खेल बना करके रखना होगा और नीतीश कुमार के इशारे पर, नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी पर चलना होगा, जैसा कि इंडिया बनते समय भी नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी अभी भी कायम है। अब इसको आगे अगर देखते हैं तो नीतीश कुमार को लेकर के जो क्षतिपूर्ति है वो हमेशा कुर्मी समाज नीतीश कुमार के साथ रहा है और इन सारी बातों को लेकर अगर ये भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वो RCP सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नीतीश कुमार के वोट बैंक को डैमेज करेगी, तो एक दूसरा हिडन वोट है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके और 16% के आंकड़े को छू देता है। जितनी बातें हुई हो, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उन आंकड़ों से साफ नजर आता है कि वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास जो 16% का वोट है वो उनके साथ लगातार इंटैक्ट रहा है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, 1% 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन एवरेज देखिएगा तो जब से नीतीश कुमार ने 2005 से अपनी यात्रा शुरू की है या उससे पहले भी, तो नीतीश कुमार का 16% वोट उनके साथ रहा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार किसी को भी मजबूर करते हैं नीतीश कुमार को अपना नेता मांगने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वो आंकड़े होते हैं जिसके बिना। नमस्कार, सबसे पहले तो गेम समझिए देर से लाने के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आज सुबह सवेरे एक ऐसी खबर थी जो संपादक नमन मिश्रा जी ने भयंकर खबर लाया था। उसके बाद गेम समझिए आज थोड़ा और ज़्यादा विस्तृत है, इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा वक्त चाहेंगे। इस गेम समझिए में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार आखिर इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर क्यों है, आंख का कांटा क्यों बने हुए हैं। इसके पीछे की वजह जो है वो है नीतीश कुमार का वो रणनीति और नीतीश कुमार के पास एक ऐसा वोट बैंक जो हिडन भी है और नीतीश कुमार के साथ किसी भी परिस्थिति में लगातार चलता रहा है। हम इस पूरे जो गेम समझिए का एपिसोड है, इस एपिसोड में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार ने आज से 1 साल पहले, थोड़ा ही दिन बचे हैं, पिछले साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी नीतीश कुमार कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास दिला चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर थी, सबसे अधिक सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी, तब नीतीश कुमार ने ऐसा किया था 2013 में। उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने 2022 में वही कहानी दोहराई है और फिर से महागठबंधन की तरफ आए हैं। जैसे 2013 में वो आए थे बाहर निकलने के बाद महागठबंधन के साथ, तो एक बार फिर से महागठबंधन के साथ आ गए हैं। तो क्या नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो रुक जाएगा? निश्चित रूप से रुक जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसी के चलते जुगाड़ तंत्र में लगी हुई है और हाथ पैर मार रही है। चाहे जितना भी उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, जीतन राम मांझी हो, दावे कर लें, लेकिन नीतीश कुमार को समझने वाले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, थिंक टैंक है। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार यदि लालू प्रसाद के साथ हैं तो कितने मजबूत हैं, अगर लालू प्रसाद के साथ नहीं भी हैं तो नीतीश कुमार की क्षमता और उनकी उपयोगिता क्या है, ये अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी स्ट्रेटजी बनाती है उसमें कहीं ना कहीं प्लान बी में नीतीश कुमार होते हैं। भले ही जितनी बातें हुई हो, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उन आंकड़ों से साफ नजर आता है कि वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास जो 16% का वोट है वो उनके साथ लगातार इंटैक्ट रहा है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, 1% 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन एवरेज देखिएगा तो जब से नीतीश कुमार ने 2005 से अपनी यात्रा शुरू की है या उससे पहले भी, तो नीतीश कुमार का 16% वोट उनके साथ रहा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार किसी को भी मजबूर करते हैं नीतीश कुमार को अपना नेता मांगने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वो आंकड़े होते हैं जिसके बिना सत्ता पर नहीं बैठा जा सकता है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो ये नीतीश कुमार का एक कहा जाए तो मोनोपोली हो गया है।
बात बीजेपी की सत्ता से आउट करने की कहें तो आपको बता दें कि एनडीए, जब एनडीए रहा तो नीतीश कुमार ने 15.39% वोट यानी लगभग 16% के आसपास वोट किया। बीजेपी को 19.44% वोट मिले थे और वोट शेयरिंग 35% था, जो घट करके 24% हो सकता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होता है कि अगर, हालांकि इसमें अभी हमने दलित वोटरों को नहीं जोड़ा है, अभी चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का नहीं जोड़ा है, अगर इस वोट को भी जोड़ देते हैं हम तो 5 से 6% के आसपास होता है, क्योंकि सभी वोट तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि ये सारी चीजें उसके पक्ष में नहीं जा रही हैं। इतना ही नहीं, अगर ये बात करें तो 16 सांसदों को लेकर के नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया था और उनके दावे में 16 सीटें कम हो गई थी। यानी कि जब नीतीश कुमार 16 सीटें कम कर सकते हैं तो क्या नीतीश कुमार 40 सीटों का जो दावा कर रहे हैं वो कम नहीं कर सकते हैं? अगर वो कम कर देते हैं तो साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उस जगह पे पहुंचने से रोक सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की सिर्फ ये 16% वोट वाली छवि नहीं है, इसके साथ साथ नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि है, अब तक बेदाग रहे हैं और कुशल प्रशासनिक कहा जाता है कि नेता के रूप में जाने जाते हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का मतलब है कि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहेंगे उस खेमे में उसके अपने वोट के साथ साथ नीतीश कुमार का वोट बैंक बढ़ेगा और एक छवि भी बढ़ेगी। आज जो जंगल राज कह करके नीतीश कुमार ने 2005 में राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से बेदखल किया था, बिहार की जनता उनकी बातों को समझ चुकी थी, आज उसके साथ रह करके भी नीतीश कुमार बेदाग छवि के हैं। आज भी उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जो फैसले ले रहे हैं नीतीश कुमार, उन फैसलों में साफ झलक रहा है कि नीतीश कुमार ने क्या किया है। नीतीश कुमार को जहां भी पता चलता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जब से उन्हें मालूम हुआ है कि तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो गया है, तेजस्वी यादव से दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के खेमे में जो विभाग हैं उन विभागों को लेकर के भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की बड़ी कड़ी पैनी नजर है। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार की उपयोगिता कहां है। अगर इन नीतीश कुमार को इस लड़ाई में रखना है, नीतीश कुमार को इस लड़ाई में रहने देना है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेना है, तो ऐसी स्थिति कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को खेल बना करके रखना होगा और नीतीश कुमार के इशारे पर, नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी पर चलना होगा। जैसा कि इंडिया बनते समय भी नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी अभी भी कायम है। भले ही नाम को लेकर के कहा जा रहा हो कि विवाद है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया उस प्रयास को सभी ने माना, जो गैर भाजपाई दल है। अब जो हम आपको थोड़ा सा आंकड़ा लेके चलते हैं 2014 में, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर के 22 सीटें प्राप्त की थी। आरएलएसपी ने 3 में से 3 और एलजेपी ने 7 में से 6। वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 38% के आसपास वोट आए थे। माफ कीजिएगा, इस पूरे जो कवायद है उसमें अगर दूसरे खेमे की बात करें तो 2014 में जेडीयू जो चुनाव लड़ी थी अलग से 38 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसे 2 सीट प्राप्त हुए थे। आरजेडी 27 पे लड़ी थी, 4 प्राप्त हुए थे। कांग्रेस 12 पर लड़ी थी, उसे 2 प्राप्त हुए थे और 1 सीट आपको पता है कि एनसीपी को सपोर्ट किया था कांग्रेस ने, जो तारिक अनवर थे, कटिहार से चुनाव जीते थे। इन बातों के अलावे अगर देखा जाए तो इसमें भी अकेले नीतीश कुमार को 16% वोट प्राप्त हुए थे। हम उस 16% की बात कर रहे हैं जो अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल या और भी कोई दल हैं जो गैर भाजपाई दल हैं और भाजपा के से लड़ाई लेना चाहते हैं तो उन्हें इस बात का मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के पास वो 16% वोट हैं। आगे बता दें 2019 की बात, तो बीजेपी 17 सीटों पे लड़ी, 17 जीती। नीतीश कुमार 17 पे लड़े, 16 जीते और एलजेपी 6 पर लड़ी, 6 जीते। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 9 सीटों पे लड़ी, 1 जीती। आरजेडी 20 सीट पर लड़ी, 1 भी नहीं जीत पाई। वीआईपी
3 पर लड़ी, शून्य रही। आरएलएसपी 5 पर लड़ी, यही वो आरएलएसपी है जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी थी, तो उसने 3 में 300% अपना रिकॉर्ड लिया था। और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी 3 पर लड़ी थी और तीनों उसके हाथ से निकल गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार के साथ आते एनडीए का वोट शेयर जो है 18% से बढ़ करके 54.34% हो जाता है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो फैक्टर हैं जो नीतीश कुमार का वोट शेयर 16% से ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि 2019 में 40 में से 39 सीटें जीत करके आए थे। अब अगर बात करें तो वोट शेयरिंग की, वोट प्रतिशत की, तो एनडीए को 37% वोट मिल करके 2014 में 31 सीटें मिली थी। बीजेपी को इसमें से 29.4% थी जो 22 सीटें जीती थी। एलजेपी को 6.40% थी, 3 सीट जीती थी। आरएलएसपी को 3% सीट थी, वो 3 सीटें जीती थी। तो वहीं महागठबंधन की बात करें 2014 में तो आरजेडी 20.14% वोट लेकर के आई थी, जिसे 4 सीटें मिली थी। जेडीयू 15.80, यहां भी देख लीजिए आप कि यहां भी लगभग 16% के आसपास वोट मिला था, जिसमें 2 ही सीट जीती थी। और कांग्रेस को 8.40% मिला था, 2 सीटें जीती थी। यदि ये सभी वोटों को जोड़ देते हैं जो महागठबंधन का वर्तमान स्वरूप है, तो ये 45% का आंकड़ा होता है, जो विधानसभा 2015 में 41.84% का था। और इसके आधार पर पिछले साल 2015 में विधानसभा, माफ कीजिएगा 2020 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 2015 की बात कर रहा हूं। 2015 में सत्ता में आई थी महागठबंधन और 178 सीटें आई थी। वोट का प्रतिशत 41.84 यानी 42% के आसपास वोट थे। अब इसको आगे अगर देखते हैं तो नीतीश कुमार को लेकर के जो क्षतिपूर्ति है वो हमेशा कुर्मी समाज नीतीश कुमार के साथ रहा है। और इन सारी बातों को लेकर अगर ये भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नीतीश कुमार के वोट बैंक को डैमेज करेगी, तो एक दूसरा हिडन वोट है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके और 16% के आंकड़े को छू देता है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जीत की गारंटी होते हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो 2014 में जो आंकड़े आए थे, 2014 में नीतीश कुमार को 6 सीटें मिली थी, जिसमें 22.36% मिले थे। 2004 की बात कर रहे हैं। 2005 में फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें 55 सीट नीतीश कुमार ने लाया था और 14.55% उनका वोट शेयर था। वहीं आपको 2005 के अक्टूबर में जो दूसरी बार चुनाव हुआ था, जो पहली बार सरकार नहीं बन पाई थी, तो 88 सीटें लाए थे, 20.46% था। तो वहीं 2009 की बात करें तो 20 सीटें लेकर के आए थे और 24.04% का वोट शेयर उनका था। वहीं अगर 2010 की बात करें तो 115 सीटें विधानसभा में लेकर के आए थे और यहां उनके वोट का शेयर था 22.58 यानी कि 22.5% के आसपास। तो 2014 में हमने आपको पहले ही बताया कि 16% के आसपास उनका वोट था, 2 सीटें आई थी। इसके अलावे 2015 में बात करें तो 71 सीटें लेकर के आए थे और 16.83% का उनका वोट शेयर था। 2019 की बात करें तो 16 सीट लेकर के आए थे, 22.26% था। तो 2020 की बात करें तो 43 सीट ही आई, लेकिन 15.39 यानी 16% के आसपास उनके वोट शेयर थे। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यदि परेशान किया जाता है, उनको खुश नहीं रखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में उनको थोड़ा सा भी अगर बैकफुट पर लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का कहीं ना कहीं सपना चकनाचूर हो सकता है। और नीतीश के बिना कोई भी विपक्ष चाहे जितना भी मजबूत अपने आप को बना ले, गैर भाजपाई दल भाजपा से टक्कर नहीं ले सकते हैं। यह बात लगभग साफ हो गई है और नीतीश कुमार इस बात की गारंटी है कि ये 16% वोट जो हमने आंकड़े आपको बताए उसमें नीतीश कुमार के पास हमेशा से रहे हैं, जब से वो राजनीति कर रहे हैं। आज गेम समझिए में हमने एक आंकड़ों के आधार पर आपको बताने की कोशिश की। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, हालांकि यह मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होंगे वो इस आंकड़े को नहीं मानेंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों को अगर नहीं मानते हैं आप, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला 2024 का चुनाव नीतीश कुमार को कहां खड़ा करता है। जो जिस खेमे की तरफ रहेंगे उस खेमे की बढ़त अभी से दिखने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।